हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 8-9 दिन के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि लास्ट वीक पूरा हफ्ता ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम था तो कुछ कर नहीं पाई। रूटीन तो वही था, खाना बना के डब्बा दे के अनिका अर्जू विनय का जाना एंड देन फिर मेरा ऑफिस का काम। बट ठीक है, प्रोडक्टिव वीक था तो उसके लिए खुश हूँ। बट मैंने आज सुबह सोचा था व्लॉग शुरू करूँगी, बट फिर मेरा 10:30 से कॉल था इसीलिए नहीं कर पाई। अभी अनिका तो सुबह ही जा चुकी है, विनय भी अभी ऑफिस जा चुका है, तो मैंने सोचा मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो भी अभी मैं कर रही हूँ मुझे सूट कर रहा है और अगर आपको चाहिए तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं फेस वॉश जो है ये बायोडर्मा का जो है पिगमेंटेशन के लिए स्पेसिफिकली ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मुझे जो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट है जो त्वचा में गई थी मुंबई में, उसने मुझे ये सजेस्ट किया था। इसके पहले मैं इनिसफ्री या फेस शॉप का यूज़ करती थी जो मेरे स्किन के लिए जेंटल होता है क्योंकि मेरा स्किन ड्राई है तो मुंह धोने के बाद यूजुअली ऐसे रफ़ और कड़क कड़क फीलिंग होता था जो इससे नहीं होता है मुझे। फेस शॉप और इनिसफ्री से भी नहीं होता था, बट ये डॉक्टर सजेस्टेड है तो मैं ये यूज़ करती हूँ फ़िलहाल के लिए। मुंह धोती हूँ, उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये यूजुअली मैं एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 35 to 40 सेकेंड्स जो है मुंह पे अच्छी तरह से स्क्रब, इसके अंदर पतले मतलब ऐसे बोलते हैं ना माइन्यूट एकदम पार्टिकल्स है जो स्किन को स्क्रब की तरह भी यूज़ हो जाता है क्लेंजिंग के साथ में। सो कम से कम 35-40 सेकेंड्स मैं यूजुअली अच्छी तरह से मुंह पे लगा के मसाज करती हूँ, उसके बाद ही मतलब पानी से मुंह धोती हूँ। ये आई गेस समवेयर अराउंड 800 का है, बट ये ऑलमोस्ट कम से कम 3 महीना चलता है। सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं सुबह उठते से यूज़ करती हूँ। मैंने पी साइज़ में लिया है, ये भी मतलब वाटर कंसिस्टेंसी है इसीलिए ऐसे फैल गया, वरना बहुत छोटा अमाउंट ही लगता है। सुबह और शाम को दोनों टाइम यही फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं। ये अच्छी तरह से मुंह पे, मेरा जो पूरा डार्क एरिया है मतलब जितना भी पिगमेंटेशन है वो ये एरिया में ही है। यहाँ पे हल्का 1-2 होगा, यहाँ पे 1-2 होगा और यहाँ पे 1 है, बट वो इतना इफेक्ट नहीं, मतलब मुझे इतना कुछ असर नहीं करता उसका, मतलब मुझे फील नहीं होता उसका। बट ये जो पोर्शन है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो आता है, इसके लिए ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। यूजुअली मेरे को मेरे मंथली साइकिल के पहले कुछ ना कुछ पहले आया करता था। अभी ये फेस वॉश और जो डॉक्टर रेकमेंडेड जो क्रीम है मैं जो लगाती हूँ उससे कम हो चुका है। सो ये जो है मैं कम से कम 35-40 सेकेंड्स के लिए अच्छी तरह से मुंह पे मसाज करते हुए वॉश करूँगी, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अच्छी तरह से फेस वॉश कर दिया है, अब इसको पैड ड्राई करेंगे, खाली कंप्लीटली ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसी के ऊपर जो है सीरम लगाती हूँ। सीरम इन द सेंस ये ऑयल बेस्ड सीरम है जो मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में दिखाया होगा। ये औली का है, OMG 24 कैरेट गोल्ड। ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये लगाती हूँ यूजुअली फेस वॉश के बाद में इमीडिएटली। इसका कॉस्ट आई थिंक 1100 रुपीज़ है, बट ये बॉटल भी मेरे पास कम से कम 6 महीने से है। मैंने जब मतलब एक्चुअली 6 महीने से ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि मैं जब लिया था मैंने 1-2 बार लगाया, बट फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद इसके वजह से या कुछ मतलब पहले तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहती थी मुंह पे, बट अभी कंटिन्यूसली बंद कर दिया है मैंने। जो डॉक्टर रिकमेंडेड है या जो मुझे सूट कर रहा है, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा स्किन क्या है, कैसे क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है, तो ये मेरे स्किन को एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। इसका खाली 1 ड्रॉप लूँगी और लगा के हल्का सा मसाज करके छोड़ देना है इसको। आई थिंक मैंने जब लिया था तो मतलब वो बाई 3 सम ऑफर में लिया था, बट अगर अभी इसका प्राइस देखने को जाएंगे तो इट इज़ समवेयर अराउंड 1100 या 1400। बट फिर आप देखोगे तो इसमें एक्चुअल में आपको कहाँ दिखाओ, हाँ देखिए यहाँ पे गोल्ड पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। ये एक्चुअल गोल्ड है या नहीं वो मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे स्किन को ये सूट करता है। सो
ओ माँ, कहाँ दिखा रही हूँ मैं? अगर आप देखोगे ड्रॉपर के इसमें मैंने सिर्फ एक ड्रॉप लिया है। मैं यहाँ पे और यहाँ पे, दैट्स इट। इतना ही, मतलब एक ही ड्रॉप में मैंने पूरा मुंह कवर करना है। अगर आप देखोगे लगाते ही एक अलग ही ग्लो आ जाता है फेस पे, पूरा स्किन अच्छी तरह से शाइन करता है। और क्योंकि हम लोगों ने मतलब पानी पूरा कंप्लीटली पोंछा नहीं है, तो स्किन सोक भी लेता है इमीडिएटली। 5 मिनट के बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ शाइन दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इसको अच्छी तरह से मैं मसाज करके ऐसे ही रोटेशनल इसमें स्किन के अंदर सोक इन होने के लिए दे दूंगी। आप 1 मिनट लेके ये कर लीजिए। अगर आप अभी देखोगे तो पूरा स्किन ने सोख लिया। और मैं ये बताना भूल गई कि ये मेरे यूजुअली नहाने के पहले का रूटीन है, ये बात का नहीं है, मतलब आफ्टर शावर का रूटीन नहीं है, ये बिफोर शावर का रूटीन है। ये लगाने के बाद मैं लगाऊंगी ये लिप बाम, सलीम या सैलिम क्या बोलते हैं पता नहीं इसको। इसका अमेज़ॉन पे रेटिंग बहुत अच्छा था। जो पिगमेंटेड लिप्स होता है, मेरा ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, बट अब अगर देखने को जाएंगे तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों एंड्स पे थोड़ा पिगमेंटेड है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो ये यूज़ कर रही हूँ। और मैंने देखा है कि ये जितना मेरा डार्क फील होता था अभी वैसे नहीं, थोड़ा पिंकिश नेचुरल ग्लो पिंक हो गया है स्किन। ये लिप बाम लगा ली। इसके बाद है बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना टास्क या रिजीम, जो अभी मैंने शुरू किया ऑलमोस्ट 2 वीक से है। ये बेला वीटा का आईब्रो ऑयल, आईब्रो एंड लैश ऑयल ग्रोथ के लिए, क्योंकि मेरे आईब्रो बहुत थिन है और बहुत लाइट है। अगर मैं खुद कंपेयर करूँ 2 वीक्स पहले का, तो अभी मेरे आईब्रोज थोड़े दिखते हैं, वरना फिर मैं फिल करती हूँ यूजुअली आईब्रो प्रोडक्ट से। बट फिर अभी के लिए अगर मैं देखने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा चेंज है, विजिबल चेंज है, जो मुझे ये बेलावीटा ऑयल से दिखाई दे रहा है। सो ये लगा लेंगे। ऑयल पूरा निकाल के खाली ऐसा है जैसे क्या बोलते हैं मस्कारा का जो ब्रश होता है वैसे ही सिर्फ मैं लगा के ऐसे कर देती हूँ। और देखेंगे आप कि डिफरेंस तो मतलब पता नहीं, जो पहले से वीडियो देखता होगा और जो मतलब बिना मेकअप के या किसी के भी मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है, जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं। तो इससे तो मुझे लगता है कि मेरा आईब्रो थोड़ा विजिबल और डार्क हो गया है। सो ये है मेरा सुबह का नहाने के पहले का रूटीन। ऑयल, क्लेंजिंग ऑयल, आईब्रो ऑयल, लिप बाम, एंड मैं यूजुअली ये स्प्रे भी हेयर पे लगाती हूँ रोज़मेरी का। बट ये ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है मेरे पास बॉटल नहीं है मेरे पास, बट मुझे ना ये लॉक खोलने नहीं आता, ये सिर्फ अनिका को आता है। तो मैंने रात को मैं ये सुबह और रात को दोनों लगाती हूँ। तो ये जब मैंने रात को लगाया ख़त्म हो गया, सुबह मैं बोलना भूल गई ये कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता है, उसको ही आता है, प्रेस करते हैं या खींचते हैं कुछ। बट मैं सुबह के टाइम ये भी लगाती हूँ, बालों पे स्प्रे करती हूँ। सो ये नहाने के पहले का रूटीन। एक स्टेप बचा हुआ है जो है मेरा राइस पाउडर एंड रोज़ वाटर, जो मैं पैक लगाती हूँ। बट उसके लिए अभी ये मैं एक आधा पौना घंटा ऐसे ही छोड़ दूँगी ऑयल के साथ में, उसके बाद वो लगाऊँगी। वो सबसे बेस्ट रेमेडी है जो अब तक मेरे को लग रहा है कि मेरा स्किन क्लीन और ग्लो जो दिखता है आजकल, वरना मेरा बहुत डेड एंड पेल स्किन था, अभी थोड़ा तो भी बेटर है। तो इसके बाद वो लगाऊंगी मैं। सो अब बनाते हैं ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, 1 घंटा हो गया है मुंह पे मैंने वो ऑयल लगा के। अब बनाते हैं राइस पाउडर मिक्स। उसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वन इज़ राइस पाउडर, वन इज़ रोज़ वाटर। आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, मैं एल्प का यूज़ करती हूँ। मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑफ राइस फ्लावर और इसमें डालूँगी मैं ऑलमोस्ट जितना पेस्ट बनने के लिए लगेगा उतना रोज़ वाटर। ये थिक बनाना पड़ेगा हमको। ये मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
और ये बन गया है पेस्ट। अब इसको थोप लेंगे अपने मुंह पे। सो अब मैं ये जो राइस पेस्ट पाउडर का पेस्ट बनाया ये मैं ऐसे, और ये अच्छी तरह से ग्लाइड हो जाता है क्योंकि मुंह पे हल्का सा ऑयल का जो लेफ़्ट ओवर जैसे वो जो होता है ना वो होता है, तो उसके वजह से, वरना अगर ऑयल के बिना लगाता है ना तो वो थोड़ा पाउडरी जैसा हो जाता है। सो अब ये मैं पूरे मुंह पे लगा लूँगी और फिर मिलती हूँ। तो ये लगा दिया है मैंने। अब इसको ज़्यादा देर नहीं रखूँगी क्योंकि मैं इसको कम्प्लीटली ड्राई होने नहीं देती हूँ। जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा तब इसको अच्छी तरह से वॉश करके निकालेंगे विदाउट सोप। ये अब सेमी ड्राई हो चुका है। अब जाती हूँ फेस वॉश करूँगी अच्छी तरह से, नहा के मिलते हैं। सो नहा वी के हो गया, हेयर वॉश किया है क्योंकि आज मंडे है। सो मंडे एंड थर्सडे एंड फिर फ्राइडे सैटरडे जो भी है, बट मंडे थर्सडे कंपलसरी हेयर वॉश करती हूँ मैं, तो वो कर लिया है। अब नहाने के बाद खाली मैं एक ही चीज़ लगाती हूँ। हाँ, अगर बाहर कहीं जा रही हूँ तो सनस्क्रीन लगाऊंगी, वरना मैं घर पे सनस्क्रीन, मतलब ऐसे तो डॉक्टर रेकमेंड कर चुकी है कि सनस्क्रीन घर पे भी लगाओ, बट मुझे वो चिप पसंद नहीं है। तो मैं नहाने के बाद लगाती हूँ ये विटामिन सी फेस सीरम, कॉसाइक्यू क्या है पता नहीं नाम इसका। ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, शार्क टैंक में भी ये लोग आ चुके हैं। आई थिंक शार्क टैंक में से किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है क्योंकि बेस्ट विटामिन सी सीरम है करके। कोसिक है, COSIQ। आई थिंक ये 799 का है। और जो मैंने नहाने के पहले लिप बाम लगाया था जो मैं अमेज़ॉन से लिया था बेस्ट रेटिंग के हिसाब से, ये 399 का है। सो ये भी आपको सिर्फ 1 ड्रॉप लगता है। मैं लगा के बताती हूँ। ये मैंने 1 पंप लिया है, उसमें 1 ड्रॉप आ गया है। इतना ही लूँगी, इसको थोड़ा हाथ पे इमल्सिफाई करने के बाद मुंह पे लगाऊंगी। लगाने के बाद क्या था वो, कोसिक सीरम लगाने के बाद वो इमीडिएटली सोक इन कर लेता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये लिप बाम, दैट इज़ चैप्टिक। ये भी डॉक्टर रेकमेंडेड है, ये मैंने खुद से नहीं लिया है क्योंकि मेरे बहुत ड्राई स्किन है। ये नो कलर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट और विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी फ्लेवर वाला जो नॉर्मल हीलिंग चैपस्टिक होता है वो है। इसके ऊपर क्योंकि मुझे थोड़ा टिंट पसंद है, हम लगाएंगे हमारे ज़ूडियो का लिप बाम। दैट्स इट। थोड़ा सा टिंट भी हो गया और लिप्स भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे, और वैसे भी मेरे ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है। सो ये है मेरा स्किन केयर बिफोर एंड आफ्टर, मतलब बेसिकली मॉर्निंग, बट मेरा ये करते करते शाम हो जाता है। बट या अगर आपको ये अच्छा लगा हो आप मुझे बताना, अगर ट्राई करना है कुछ। जितने भी एक मतलब बेसिकली जो इजीली अवेलेबल है, जैसे चावल का पाउडर, ये सब बहुत घर पे ही रहता है। कभी कभार हफ्ते में एक बार मैं एलम पाउडर भी लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे देखा था कि वो स्किन हीलिंग में इफ़ेक्ट करता है, हेल्प करता है वगैरह। बट वो कभी हफ्ते में एक बार, बट मेरा रोज़ का रूटीन यही है। अब रात का अलग रूटीन होता है, वो जो डॉक्टर रिकमेंडेड 2 क्रीम है वो मिक्स करके लगाना, वो भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल या कभी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।